हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास वाकई जबरदस्त होने वाली है। क्या होने वाली है भाई, चलिए जानते हैं। आज पढ़ने वाले हैं वाक्यों को थोड़ा शॉर्ट में प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। अब ये क्या है, वाक्यों को आप चाहें तो लंबा लंबा बोलें, बिल्कुल बोलें, हम सभी बोलते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कुछ शब्दों को लर्न करके हम बड़े वाक्यों को थोड़ा छोटा करके बोल पाएं? सबसे पहली चीज, इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज, आपको लंबे लंबे वाक्यों को याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपकी लैंग्वेज बन जाएगी सुपर डुपर क्लासिक। जी हाँ, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लगती है जब इन शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं अपनी भाषा में, तो काफी ज्यादा जो आपकी लैंग्वेज है ना, उसका स्तर जो है काफी बढ़ जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ इन शब्दों को और आज के बाद आप भी करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये सारे शब्द बता दिए जाएं। तो आर यू एक्साइटेड इन शब्दों को लर्न करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है आर और उसके साथ लगा हुआ है नॉट। सिंपल सा शब्द है, आर है, साथ में नॉट लगा हुआ है। आप इसको चाहे तो आर नॉट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, करते ही हैं ऐसे इस्तेमाल। तो क्या इसको किसी और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसको किया जा सकता है इस्तेमाल आंट कह के। क्या कहेंगे? ये बन जाता है आंट। क्या बन जाता है? आंट। मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है नहीं है। मतलब क्या होता है? मतलब होता है नहीं है। इस्तेमाल देखेंगे, हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग कह सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही इस्तेमाल है, वी आर नॉट गोइंग। या तो आप कहेंगे वी आंट गोइंग। क्या कहेंगे? वी आंट गोइंग। वी आर नॉट गोइंग या वी आंट गोइंग। अगला शब्द है इज और साथ में लगा हुआ है नॉट। क्या लगा हुआ है? इज है, साथ में लगा हुआ है नॉट। बन गया है ये इजंट। क्या बन गया है? बन गया है ये इजंट। और इसका इस्तेमाल भी कैसे होता है? नहीं है के जगह पे ही इसका इस्तेमाल होता है। किसके जगह पे इस्तेमाल होता है? नहीं है के जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग। वह नहीं आ रहा है, ही इज नॉट कमिंग, ही इजंट कमिंग। क्या पढ़ सकते हैं इसको? ही इजंट कमिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है एम और साथ में लगा हुआ है नॉट। बन गया है एमेंट। क्या बन गया है? बन गया है एमेंट। इस्तेमाल होता है नहीं हूं के रूप में। किसके रूप में इस्तेमाल होता है? नहीं हूं। और इसका इस्तेमाल आई के साथ होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। मैं नहीं जा रहा हूं। क्या वाक्य है? मैं नहीं जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग या आई एमेंट गोइंग। क्या बोल सकते हैं? आई एमेंट गोइंग। बढ़ते हैं आगे। कैन प्लस नॉट बन गया कांट। क्या बन गया? बन गया कांट। नहीं सकता है, नहीं सकते हैं, नहीं सकता हूं। तीनों ही की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? शब्द कांट का। मैं यह नहीं कर सकता हूं। मैं यह नहीं कर सकता हूं। आई कैन नॉट डू दिस। आप कह सकते हैं आई कैन नॉट डू दिस, या तो कह सकते हैं आई कांट डू दिस। क्या कह सकते हैं? आई कांट डू दिस। कुड और साथ में नॉट बन गया कुडंट। क्या बन गया? बन गया कुडंट। इस्तेमाल कहां पे करेंगे? नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके। किस जगह पे इस्तेमाल किया? नहीं सका, नहीं सकी, नहीं सके। किसका इस्तेमाल किया? कुडंट का। इस्तेमाल देखेंगे। वह नहीं पहुंच सका, ही कुड नॉट रीच। आराम से बोल सकते हैं, ही कुड नॉट रीच। लंबा वाक्य लग रहा है, चलिए थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। ही कुडंट रीच। क्या इस्तेमाल हो गया? ही कुडंट रीच। वह नहीं पहुंच सका, ही कुडंट रीच। बढ़ते हैं आगे। डिड और साथ में लग गया नॉट बन गया डिडंट। क्या बन गया? बन गया डिडंट। नहीं या, नहीं ये, नहीं ये। क्या इस्तेमाल हो रहा है? नहीं या, नहीं ये, नहीं ये। डिड नॉट बन गया डिडंट। इस्तेमाल देखेंगे। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। बोल सकते हैं ही डिड नॉट गो।
या बोल सकते हैं ही डिडंट गो, ही डिडंट गो। बताइए, अब बताइए कौन सा आसान लग रहा है? शॉर्ट वाला आसान लग रहा है ना, तो अब से हम लोग शॉर्ट वाला इस्तेमाल करेंगे। ही डिडंट गो, वह नहीं गया, ही डिडंट गो। डू और साथ में लगा नॉट, बन गया डोंट। क्या बन गया? बन गया डोंट। इस्तेमाल कैसे होता है? नहीं ता हूं, नहीं ता है, नहीं ती है, ऐसे इस्तेमाल होता है। और आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। किसके साथ इस्तेमाल होगा? आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए, मुझे नहीं पता है, आई डू नॉट नो, या आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, या कह सकते हैं आई डोंट नो। अगला है डज और नॉट, बन गया डजंट। क्या बन गया? डज और नॉट मिलकर के बन गया डजंट। किसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं ता है, नहीं ती है, इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, जैसे ही डजंट, शी डजंट, इट डजंट, और कोई भी नाम ले लीजिए, रोहन, रोहन डजंट। ठीक है, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह नहीं पढ़ती है। क्या है शब्द? वह। वाक्य क्या है हमारे पास? वह नहीं पढ़ती है। शब्द क्या है? डजंट। शी डज नॉट स्टडी। क्या है शब्द? शी डज नॉट स्टडी। क्या पढ़ेंगे? शी डजंट स्टडी। क्या हो गया? शी डजंट स्टडी। अगला शब्द है हैड और नॉट, बन गया हैडंट। क्या बन गया? बन गया ये हैडंट। किसके जगह पे इस्तेमाल होगा? नहीं या था, नहीं ये थी, नहीं ये थे। हैडंट। इस्तेमाल देखेंगे। उसने काम नहीं किया था। क्या शब्द, क्या वाक्य है? उसने काम नहीं किया था। क्या कर सकते हैं अनुवाद? ही हैड नॉट वर्कड। क्या? ही हैड नॉट वर्कड। या आप क्या कह सकते हैं? ही हैडंट वर्कड, ही हैडंट वर्कड। हैव और नॉट बन गया हैवेंट। हैव और नॉट बन गया हैवेंट। नहीं या है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है? नहीं या है। मैंने नहीं किया है। क्या वाक्य है? मैंने नहीं किया है। आई हैव नॉट डन दिस। पढ़ सकते हैं इसको ऐसे, अनुवाद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं, है ना? आई हैव नॉट डन दिस। या कह सकते हैं आई हैवंट डन दिस, आई हैवंट डन दिस। ही और साथ में लग गया इज, बन गया हीज। क्या बन गया? हीज। इस्तेमाल होता है वह है, इसके रूप में इस्तेमाल होता है वह है। जब इसका इस्तेमाल बताऊंगी तब जो भी थोड़ा बहुत अगर डाउट आपको आ रहा हो कि इसको उच्चारण कैसे करेंगे, अरे भाई ये कैसा शब्द है, सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, उच्चारण देखिए इस्तेमाल के वक्त। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। बिल्कुल सही वाक्य है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हम लोग क्या कर रहे हैं? वाक्यों को शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं। क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग। क्या बोलेंगे? ही इज गोइंग। अगला है ही और साथ में लगा है विल, बन गया है हील। क्या बन गया है? हील। वह गा, वह गे, वह गी। इस्तेमाल देखिए कितना ब्यूटीफुल इस्तेमाल होता है इसका। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। या आप कह सकते हैं हील गो, हील गो। क्या उच्चारण बताया? हील गो। वह जाएगा, हील गो। चलिए बढ़ते हैं आगे। यू के साथ लग गया आर, बन गया योर। क्या बन गया? योर। आप हैं या तुम हो। क्यों? क्योंकि यू का जो इस्तेमाल है वो आप और तुम दोनों शब्दों के लिए होता है। ठीक है, चलिए इस्तेमाल देखेंगे। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। या कहेंगे यू आर गोइंग।
क्या कहेंगे? यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग। अगला है ही प्लस हैड। क्या बन गया? हैड। क्या बन गया? हैड। या था, ये थी, ये थे। इस्तेमाल देखेंगे। उसने किया था। He had done this. उसने किया था। He had done this. या he had done this. He had done this. He had done this. या he had done this. उसने किया था। He had done this. बढ़ते हैं आगे। Here प्लस is बन गया here's। क्या बन गया? here's। मतलब हो गया यहां है। मतलब क्या हो गया? यहां है। here's। यहां है। मेरा कलम यहां है। Here is my pen। बिल्कुल सही है, बोल सकते हैं। Here is my pen। मेरा कलम यहां है। Here is my pen। या कह सकते हैं Here's my pen। Here's my pen। बोल सकते हैं ना? Here's my pen। I और साथ में है am बन गया am। क्या बन गया? I साथ लग गया am बन गया am। मैं हूं कैसे इस्तेमाल होता है? मैं हूं के रूप में इस्तेमाल होता है। मैं पढ़ रहा हूं। I am studying या am studying। क्या बन गया? am studying। I am studying। मैं पढ़ रहा हूं या am studying। चलिए बढ़े आगे। I के साथ लगा have बन गया I have। क्या बन गया? I have। मतलब है मैंने या है इसकी जगह पे इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल देखिए, बेहतर समझ आएगा। मैंने इसे बनाया है। मैंने या है दिख गया? मैंने इसे बनाया है। I have made it। क्या बोल सकते हैं? मैंने इसे बनाया है। I have made it या I have made it। क्या बोल सकते हैं? I have made it। बढ़ते हैं आगे। I साथ में लग गया will। I'll। क्या बन गया? I'll। मैगा, मैगे, मैगी ऐसे इस्तेमाल करेंगे। मैगा, मैगे, मैगी। इस्तेमाल देखिए। मैं इसे करूंगा। I will do this। मैं इसे करूंगा। I will do this। या कह सकते हैं I'll do this। I'll do this। मैं इसे करूंगा। I'll do this। अगला है it और is बन गया it's। क्या बन गया? it's। यह है कैसे इस्तेमाल होता है? यह है। यह मेरी कलम है। It is my pen। यह मेरी कलम है। It is my pen या it's my pen। It's my pen। यह मेरी कलम है। It's my pen। We और साथ में लग गया have बन गया we have। क्या बन गया? we have। हमने या है इसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे। हमने या है इस्तेमाल देखिए। हमने पूरा किया है। We have completed। हमने पूरा किया है। We have completed या we have completed। We have completed। हमने पूरा किया है। We have completed। She और साथ में लग गया is बन गया she's। क्या बन गया? she's। मतलब क्या होता है? वह है। मतलब होता है वह है। इस्तेमाल देखिए। वह पढ़ रही है। वह पढ़ रही है। She is studying। She is studying या she's studying। She's studying। वह पढ़ रही है। She is studying या she's studying। क्लियर हो गई बात? आ गई समझ में कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? क्लास तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे पता है। जब क्लास इतनी पसंद आई है तो जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर। मुझे पता है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। याद दिला दिया ना मैंने, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो ये जो शब्द हैं
इन शब्दों का इस्तेमाल करना आज से अभी से शुरू कर दीजिए। शुरुआत में इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, लेकिन यकीन मानिए एक बारी जब आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाएगी ना, आप लंबे वाक्यों को बोलने से कतराएंगे। क्यों? दो बातें, एक शॉर्ट है, बोलने में आसान है, दूसरी लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छी बना देते हैं। लैंग्वेज को आपके जो लैंग्वेज की आपकी जो बोलचाल की भाषा का जो स्तर है वो काफी ऊंचा उठ जाता है, आपकी जबान बहुत साफ हो जाती है। तो भाई इन शब्दों को जल्दी से इस्तेमाल करना शुरू करिए। पहले से चुनिए एक, दो या तीन, कुछ आपकी सहूलियत के हिसाब से दो दो तीन तीन शब्दों को उठाते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए फिर कैसे आप फर्राटेदार अंग्रेजी और वो भी अच्छी स्तर वाली बोलने लगते हैं। तो इसके साथ ही ये थी आज की क्लास के साथ ही ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है इमेज, वो है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश ई बुक की। बेसिक प्लस क्या है मैं बता दूं जिनको नहीं पता है। बेसिक प्लस एक कोर्स है, फ्री कोर्स है, जिसको अभी अभी कराया है। 15 दिनों की ये कोर्स है। क्लास 1 यानी कि 1 नंबर क्लास से लेकर के 15 नंबर क्लास यानी कि क्लास 15 तक आपको मिल जाती है। इसमें 15 दिनों की कोर्स है भाई, 15 क्लासेस करा दी हैं। सफिशिएंट है आपके अंग्रेजी बोलने के लिए। बेसिक नाम है बेसिक प्लस, बेसिक से प्लस वाली ही चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। आपकी लैंग्वेज सुपर से भी ज्यादा ऊपर हो जाती है इस कोर्स को करने के बाद। तो इसके ये कैसे मिल सकती है आपको? आपने किया कोर्स, अगर आपने कर लिया है तो जल्दी से ये ई बुक ले लीजिए। और अगर आपको पहली बार पता चल रहा है इस कोर्स के बारे में तो इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये दोनों चीजें आपको भेज दी जाएंगी। इत्मीनान से कोर्स कंप्लीट करिए, बुक के साथ करिए, देखिए कैसे जबरदस्त अंग्रेजी बोलने लगते हैं। तो भाई लिख के क्या भेजेंगे? बेसिक प्लस स्पोकन की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, इसी नंबर पर भेजेंगे। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक है, ये भी आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। ये मिनी कोर्स है, इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अंग्रेजी बोलते वक्त, और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स, उसके स्ट्रक्चर्स, इन शॉर्ट कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करें, ये सारी चीजें। इसकी बुक भी आ चुकी है। क्या लिख के भेजेंगे व्हाट्सएप नंबर पर? मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों चीजें हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये है 3 किताबें, बहुत जल्द आ रही हैं, साथ ही आ रही है पूरी की पूरी कंबाइंड किट। तो इंतजार करिए, ये भी जब आ जाएंगी तब आपको बता दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है, व्हाट्सएप पर कराया जा रहा है सहूलियत पर। तो इसकी इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आपको क्या क्या मिल जाता है इसमें, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। इस नंबर पर ही व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स है, ग्रामर वाली कोर्स है भाई, तो स्पोकन से एकदम इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ग्रामर की कोर्स है, बेसिक ग्रामर सही हो जाती है, एडवांस ग्रामर के लिए आप तैयार हो जाते हैं पूरी तरीके से, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। छोटे बच्चों को ग्रामर सिखाना चाहते हैं, बहुत मुश्किल का काम है, इस कोर्स को करके देखिए। खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे बड़े आसानी से बड़े आराम से सीख जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ग्रामर सेक्शन मुसीबत लगता है, ये कोर्स करके देखिए। किसी भी क्लास में हो, किसी भी स्कूल में हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं ऐसे जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी यानी कि जो वर्ड्स पूछे जाते हैं, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर बेसिक एडवांस दोनों, और बिल्कुल ताजा तरीन लेटेस्ट पैटर्न वाले क्वेश्चन, सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.